देखो, ऐसा है कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इस विषय में आगे क्या कदम उठाना चाहिए। राजेश जी अपने परिवार के बीच यानी पत्नी और बेटे बहू के बीच बैठे हुए बोले, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही किसी लड़की का फोन उनके मोबाइल पर आया था कि उनके होने वाले दामाद रंजन की गलत आदतों की वजह से उसकी 2 शादियां सगाई होने के बाद टूट गई थी। मैं उसके और उसके परिवार के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और उस लड़की ने जो कुछ बताया वो सब कुछ बिल्कुल सही भी था रंजन और उसके परिवार के बारे में। अब जब मामला अपनी बेटी का हो तो कोई पिता खतरा कैसे मोल ले सकता है। इसीलिए राजेश जी अपने परिवार के बीच बैठे विचार विमर्श कर रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी कली की सगाई रंजन के साथ हो चुकी थी और शादी की तारीख भी बहुत जल्दी ही निकलने वाली थी। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि अगर कली की सगाई टूट गई तो सचमुच हमारी बहुत बदनामी होगी। राधा जी बेटी की सगाई टूटने से होने वाली बदनामी के डर से बोली, लेकिन मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बदनामी के डर से ननद रानी की जिंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए? और ऐसा नहीं है कि बदनामी सिर्फ लड़की की होगी, बदनामी तो लड़के की भी तो होती है। अब आप खुद ही परिणाम देखिए। रंजन के व्यवहार को देख जानकर ही तो हम लोग इस रिश्ते को तोड़ने की सोच रहे हैं, वरना वो लोग तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राधा जी की बहू नंदा शालीनता भरे शब्दों में बोली, मम्मी, नंदा बिल्कुल सही कह रही है। कैसे कर सकते हैं हम लोग रंजन के साथ कली की शादी, उस रंजन के साथ जिसकी शादी, जैसा कि उस लड़की ने बताया, कि 2 बार तय होते होते उसकी गलत आदतों की वजह से टूट चुकी है। बेटा प्रखर भी अपनी पत्नी नंदा की बात का समर्थन करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूं कि इस बारे में पहले मेरे दोस्त गोपाल से बात की जाए। राजेश जी कुछ सोचकर बोले, हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। पत्नी बेटा बहू सब लोग एक साथ बोले। अभी सब लोग साथ बैठे ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल चिंगाड़ उठी और जब दरवाजा खोला गया तो सामने रंजन खड़ा था। उसको इस तरह सामने खड़ा देखकर सब लोग अचंभित रह गए। रंजन, तुम? सबके सब हक्के बक्के रह गए। जी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। आप लोग कली और मेरी सगाई तोड़ने जा रहे हैं ना? रंजन घबराते हुए बोला, लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला? राजेश जी तो एकदम चौंकते हुए बोले, अंकल, इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। उसके बाद अगर आप कली और मेरी सगाई तोड़ देंगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। रंजन दुखी स्वर में बोला, रंजन, मुझको सब कुछ साफ साफ बताओ, क्योंकि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजेश जी बहुत ज्यादा विचलित होकर बोले, क्योंकि उन्हें तो रंजन बहुत अच्छा लगता था, सुशील और संस्कारी, माता पिता का पूरी तरह से ख्याल रखने वाला। इसीलिए अपने दोस्त गोपाल के बताने पर उन्होंने कली का रंजन से रिश्ता तय कर दिया था। अंकल, आज आपके पास किसी लड़की का फोन आया होगा और उसने मेरी बहुत सी गलत आदतों के बारे में आपको बताया होगा और मुझको भला बुरा कहा होगा। उसने ये सब भी कहा होगा कि कैसे 2 लड़कियों ने मेरी इन्हीं आदतों की वजह से शादी से पहले ही मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। हाँ, बिल्कुल सही बात, लेकिन आखिर वो लड़की है कौन? इस बार राधा जी ने रंजन से प्रश्न कर डाला। आंटी, ये वही लड़की है जिससे मेरी पहले शादी तय हुई थी और वो शादी से पहले मुझसे ये वादा लेना चाहती थी कि मैं उससे शादी करने के बाद अपने माता पिता को छोड़कर उसके मायके में ही उसके मम्मी पापा की देखभाल के लिए रहूं। आप ही बताइए कि मैं कैसे उसकी ये शर्त मान लेता, जबकि उसके एक भाई भाभी भी हैं जो कि अलग रहते हैं, लेकिन मैं तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। बस इसीलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन उसने मुझको धमकी दी थी कि वो मेरा रिश्ता और कहीं नहीं होने देगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और अगर मैं उसका ना हो सका तो वो मुझको किसी और का भी नहीं होने देगी। इसीलिए उसने कली से मेरी सगाई होने से पहले भी मेरी एक जगह बात चल रही थी तो वहां से भी मेरा रिश्ता तुड़वा दिया और अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजा है कि मिस्टर रंजन, तुम इस लड़की से भी शादी नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी चाल चल दी है। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये मैसेज आप चेक कर लीजिए। हालांकि उसने अब ये मैसेज तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने पिछली परिस्थिति से सबक लेकर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया था। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए और मेरे घर के आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से भी मेरे व्यवहार के बारे में पता कर लीजिए। रंजन ने झट से मोबाइल खोलकर सबको व्हाट्सएप मैसेज दिखा दिया। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, एक एक करके सबने मैसेज देखकर कहा, क्योंकि ये मैसेज उसी नंबर से था जिस नंबर से
राजेश जी के पास कॉल आई थी। खैर, राजेश जी और प्रखर ने रंजन के बारे में गोपाल जी से और उसके घर के आसपास के कई लोगों से पता किया। उसके ऑफिस जाकर भी जानकारी हासिल की और रंजन हर कसौटी पर खरा उतरता नजर आया। गोपाल जी ने तो रंजन के चरित्र की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कुछ ही दिनों बाद कली की शादी रंजन के साथ धूमधाम से संपन्न हो गई। आज कली अपने ससुराल में पूरी तरह से खुश है, क्योंकि रंजन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी और रंजन और उसके माता पिता कली को प्यार भी बहुत ज्यादा करते और उसका ख्याल भी बहुत रखते। राजेश जी और राधा जी अक्सर सोचते कि अगर ऐन वक्त पर रंजन ना आया होता तो वो लोग कली की सगाई तोड़ ही देते, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया और वो लोग कली को खुश देखकर खुद भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।